सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं हम लोग, और आज इस रीति से आप लोग के बीच में वचन बताने का अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार फिर से आप लोग के बीच में एक संदेश लेकर आया हूं प्रभु की वचन से। आइए हम लोग सुनते हैं प्रभु की वचन से हाउ टू प्रे पावरफुल्ली, सामर्थी प्रार्थना करना कैसे, और प्रार्थना का रहस्य, प्रेयर सीक्रेट्स, इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम बाइबल से वचन सुनते हैं। क्योंकि बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना एक हथियार है। जो लोग प्रार्थना करते हैं वे हमेशा बलवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, सामर्थी होते हैं, और उन लोगों के जीवन में सब कुछ बेहतर होता है। उनके जीवन में सब कुछ बेहतर होता है। बाइबल में एक आयत को खोलिए मेरे साथ, प्रभु की वचन में मेरे साथ खोलिए याकूब की पत्री अध्याय 5 का 16 और 17 आयत को हम पढ़ते हैं। 5 अध्याय 16 और 17 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। मेरा अभी 7 डेज का फास्टिंग प्रेयर शुरू किया हूँ परमेश्वर की वचन से। 5 अध्याय याकूब की पत्री 5 अध्याय, इस आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। 16-17 आयत को पढ़ेंगे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जैसे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से क्या हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। प्रेज लॉर्ड। धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर की वचन में। देखिएगा, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लोगों के जीवन में सब कुछ क्यों नहीं हो पाता है? सब कुछ हो सकता है ऐसा करके बाइबल में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। तो सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि या तो हम धर्मी नहीं है, या तो हम लोग जिस रीति से प्रार्थना करना चाहिए उस रीति से प्रार्थना नहीं कर रहे। जिस समय हमको जिस रीति से प्रार्थना करना चाहिए उस रीति से प्रार्थना करना आ गया है, कमाल हो जाएगा। कमाल हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा, और सब प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएंगे, सब प्रकार की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, सब प्रकार की मुसीबतें खत्म हो जाएंगे, और कुछ यानी नया हो जाएगा हमारा जीवन। परमेश्वर की वचन में अगला आयत में लिखा रहता है, याकूब की पत्री 5 का 16 और 17 में, 17 आयत को पढ़िए। यह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हाँ, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, जी, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। आमेन आमेन आमेन। उसने गिड़गिड़ा कर, एलिया हमारा जैसा कैसा मनुष्य था? दुख सुख भोगी मनुष्य था। यानी एलिया प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश रुक गया था, बारिश बंद हो गया था, और उसने फिर से प्रार्थना किया, बारिश शुरू हो गया, और वहां पे लिखा रहता है पृथ्वी अपना उपज, भूमि फलवंत हुई, ऐसा लिखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में प्रार्थना का भेद, प्रेयर का रहस्य हम लोग को जानना चाहिए। जब हम जान जाते हैं हम लोग भी यानी थकेंगे नहीं, हम भी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर की वचन में एलाइजा के बारे में लिखा है, सुखभोगी मनुष्य था। ना एलाइजा के पास ना घर था, ना एलाइजा के पास 4 व्हीलर था,
ना एलाइजा के पास बड़ा जमीन था, ना एलाइजा के पास अच्छा से पहनने का ना कपड़ा था, कुछ भी नहीं था। बट एलाइजा के पास वो था जो दूसरे के पास नहीं है। एलाइजा के पास परमेश्वर का सामर्थ्य था। एलाइजा के पास परमेश्वर का अभिषेक था। एलाइजा के पास प्रार्थना जीवन था। एलाइजा के पास परमेश्वर के साथ समय बिताने का एक बहुमूल्य अवसर था। एलाइजा के पास परमेश्वर का आवाज सुनने का सामर्थ्य था। अगर ये रहेगा, बाकी चीजें ने उतना मायना नहीं रखता है, ये रहेगा तो। पर आज के टाइम पे लोगों के पास सब कुछ है जो एलिया के पास है वो नहीं है। तो परमेश्वर की वचन में हम लोग अगर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे, समझ में आ रहा है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे, ये परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना, आशा से प्रार्थना करना। प्रार्थना का रहस्य बहुत गंभीर है। यह सब्जेक्ट में 70 दिन चला सकता हूं इस अंश को। प्रार्थना का रहस्य 70 घंटा 70 दिन, उतना भेद क्या रहता है सर प्रार्थना में? है, प्रेयर में रहस्य है। आज के टाइम पे लोगों को प्रार्थना क्या है मालूम नहीं है। मैं अब ये 7 डेज फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर के विषय में हो सकेगा तो 21 संदेश 30 संदेश प्रचार करूंगा। परमेश्वर की वचन में दान पूर्वक देखिएगा, गिड़गिड़ा कर रियलाइजा प्रार्थना किए। आज हम लोग गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। अगर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में सब कुछ रुक जाएगा। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में सब कुछ खुल जाएगा। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में, मैं कहना चाहता हूं, होने वाली नुकसान, होने वाली घटनाएं, होने वाली विपत्तियां, वो सब कुछ परमेश्वर बंद कर सकते हैं। याकूब का 5:16 आयत ऐसी नॉर्मली लिखा हुआ है, बट उस आयत में पावर है, उस आयत में सामर्थ्य है, उस आयत में यानी उसको धीरे से समझना पड़ता है। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा हुआ है कुछ कुछ हो सकता है, हो सकता है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सब कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है लिखा हुआ है। तो क्यों नहीं हो रहा है? या तो हम लोग यानी धर्मी नहीं है, या तो हम लोग जिस रीति से प्रार्थना करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है। बट एलाइजा के बारे में लिखा है 5:17 में, वो हमारा जैसा सुख भोगी मनुष्य था, यानी सुख दुख भोगी मनुष्य था, ऐसा लिखा हुआ है। तो आज परमेश्वर की वचन में लोगों के जीवन में मुश्किलताएं बढ़ते जा रहे, परेशानियां बढ़ते जा रहे, समस्याएं बढ़ते जा रहे, तकलीफ बढ़ते जा रहे, प्रार्थना जीवन घटते जा रहा है। प्रार्थना जीवन बढ़ते जाना चाहिए। प्रार्थना जीवन बढ़ने से चिन्ह चमत्कार होंगे आंटी, या घटने से चिन्ह चमत्कार होंगे? बढ़ने से होंगे। समय पर भी करना चाहिए। परमेश्वर की वचन में जितना प्रेयर लाइफ बढ़ेगा सब कुछ हिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा प्रार्थना जीवन बढ़ेगा, इस संदेश को, प्रेयर सीक्रेट्स का ये संदेश को मेरे प्रियो 70 दिन प्रचार करेंगे या 100 दिन प्रचार करेंगे, फिर भी ये खत्म नहीं होगा ये संदेश। क्योंकि प्रेयर के विषय में इतना डीप चीज लिखा रहता है बाइबल में, पर हमको दिखता नहीं है, हमको पता नहीं चलता है। आज शैतान बहुत बड़ा धोखा का गेम खेल रही है। शैतान कैसे? हमको थकान कर देती है, हमको हताश कर देती है, हमको परेशान कर देती है। बच्चों के माध्यम से हमको नींद आने लगी, हम लोग को नींद दिला देती है। परमेश्वर की वचन में गिड़गिड़ाकर एलाइजा प्रार्थना किया। हम लोग गिड़गिड़ाकर नहीं करते प्रार्थना, हम लोग हल्का पुल्का प्रार्थना करते हैं, सो जाते हैं।
हम थोड़ा समय प्रार्थना करते हैं, आराम करते हैं, वो दिन खत्म हो रहा है। जिसका प्रेयर लाइफ स्ट्रांग रहेगा वही लंबा जाएगा। जिसका प्रार्थना जीवन मजबूत रहेगा उसका समस्याएं खत्म हो जाएंगे। जिसका प्रार्थना जीवन कम रहेगा उसकी लाइफ में समस्याएं, मुसीबतें, परेशानियां वो बढ़ते जाएंगे। मेरा यूट्यूब में 300 साढ़े 300 टॉपिक्स डाल के रखा हूं। मेरा इंटेंशन यानी फॉलोअर्स को बढ़ाना नहीं है, मेरा इंटेंशन यह है लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन को बढ़ाना है, लोगों को दूसरी आगमन के लिए तैयार करना है। शैतान का जंगली बीज हमको खत्म करना है। वो कैसे हो पाएगा? प्रार्थना जीवन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे रहस्यों को जान पाएंगे, वेदों को जान पाएंगे। कल मैंने सीक्रेट्स ऑफ गॉड करके मैंने मैसेज निकाला। आज प्रेयर सीक्रेट्स के बारे में मैसेज निकाल रहे हम लोग, क्योंकि परमेश्वर का यानी रहस्यों में प्रार्थना भी एक रहस्य है। प्रार्थना एक रहस्य नहीं है? प्रार्थना एक रहस्य है या नहीं? रहस्य है भाई। प्रार्थना एक रहस्य है। प्रार्थना रहस्य रीति से करना चाहिए और प्रार्थना, उपवास प्रार्थना रहस्य है। कैसे? बाइबल में ही लिखा है 6:6 में। क्या लिखा है? कल पढ़े थे हम लोग, मत्ती रसू समाचार 6:6। मत्ती रसू समाचार 6:6 पढ़ेंगे। मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा अपना कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर। अपना पिता से जो गुप्त में देखता है प्रार्थना कर। देखिएगा। हाँ, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अरे परमेश्वर गुप्त में देखता है लिखा है, और गुप्त रीति से प्रार्थना करो लिखा है, और दरवाजा बंद करके करो करके लिखा है। तब परमेश्वर हमारा प्रार्थना का उत्तर देता है। हम लोग को उत्तर चाहिए जरूर, हम गुप्त रीति से प्रार्थना करते नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम एक साथ प्रेयर मत करो, अलग अलग एक एक घर प्रेयर करो, अकेले दरवाजा बंद करके। परमेश्वर की वचन में या तो आपका घर का दरवाजा बंद करके प्रार्थना करो, या तो आप अपने आप का दरवाजा बंद अपना यानी सब प्रकार का दरवाजा, कान का दरवाजा को बंद करो, दिमाग की दरवाजा का बंद करो, आँख की दरवाजा का बंद करो, जीभ की आवाज़ का, मुंह का दरवाजा को बंद करो। सब दरवाजे बंद करो। घर में कितने दरवाजे होते हैं? कितना गेट्स होते हैं घर में? 4 5 5 6 घर रहता ही है जरूर। 3 4 तो रहता है गेट्स, 3 4 5 है क्या नहीं? बड़ा का रहे तो 6 7 रहेगा, छोटा का रहे तो कम से कम 2 3 तो रहता ही है। 3 तो रहता। आवाज आपका बाहर जाएगा, वो पास्टर भी देखेंगे, पहचानेंगे आपको, आपके घर में बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यानी हमारा एक दरवाजा होता है, दिमाग का दरवाजा होता है, इसको बंद करो। एक दरवाजा होता है कान का दरवाजा, यानी ये 2 दरवाजा बोलो, ये और ये दिमाग। एक दरवाजा, ये 2 दरवाजा, यानी 3 हो गए। जीभ का दरवाजा 4 हो गया। 2 आके 2 दरवाजा 6 हो गया। हार्ट, हृदय एक दरवाजा 7। ये 7 दरवाजा बंद करो। मतलब ये 7 दरवाजा बंद करो, मतलब यानी आप प्रार्थना करते हो तो आपको कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए। आप प्रार्थना करते हो, आपके आंखों के सामने कुछ दिखना नहीं चाहिए। आप प्रार्थना करते हो, आपके दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए। आप प्रार्थना करते हो, आपकी हृदय में कुछ भी
सोच विचार नहीं आना चाहिए, सिर्फ और केवल प्रार्थना ही होना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ और केवल प्रार्थना ही चलना चाहिए। इससे क्या होता है, परमेश्वर की आवाज इस द्वार में सुनाई दे सकता है, परमेश्वर की दर्शन आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, या परमेश्वर का दिमाग में कुछ वचन दिख सकता है आपको, या परमेश्वर हृदय की पटियारा में कुछ वचन लिख सकता है परमेश्वर। ये कब हो पाएगा, जब आप सब प्रकार की हम लोग क्या करते, दरवाजा गेट बंद कर देते हैं। हाँ, प्रभु ने बताया है दरवाजा बंद करके प्रेयर करना चाहिए। दरवाजा बंद करते हैं बट दिमाग में कुछ चलते रहता है। दरवाजा बंद तो करते हैं, आंखों के सामने कुछ चलते रहता है। मैं कहना चाहता हूं हम लोग को हो सकेगा तो वो दरवाजा भी बंद करना है। मान के चलिए वो दरवाजा आपने बंद नहीं किया, कोई बात नहीं, ये सब प्रकार का दरवाजा आपने बंद कर दिया तो कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। वो दरवाजा इसीलिए बंद करना है क्योंकि कोई ना कोई घुस जाता है प्रेयर टाइम पे। कोई प्रेयर करते, अर्ली मॉर्निंग सुबह का समय जब हम लोग प्रेयर करते रहते हैं, उसी समय कुछ ना कुछ आवाजें आते रहता है। डिस्टर्बेंस ऐसा होता है, बिल्ली आके कुछ गिराएगा, बिल्ली को उसी समय आना था। उसी समय कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई चिकन लेके पहुंच जाते हैं हमारा घर में, चिकन पहुंचाने के लिए सब्जी देने आए हो आंटी। कोई मछली का सब्जी लेके आ जाते हैं जो आपको पसंद है, वो खिलाने के लिए आ जाते हैं। आपका मछली का सब्जी याद रखना, आपका चिकन का सब्जी कहीं नहीं जाएगा, बट याद रखना उस सब्जी के लिए आपका प्रार्थना का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। उस सब्जी के यानी एक बहाना है शैतान लोगों के लाने का। इसलिए अगर दरवाजा बंद है, कोई चिकन ला के देंगे नहीं ना, प्रेयर खत्म होने के बाद लाएंगे, वो प्रभु लाया है चिकन आपके लिए। प्रेयर खत्म होने के बाद मटन आया है एलिजा के जैसा, तो प्रभु लाया है। 19 अध्याय में एक एग्जाम्पल है, जब वो प्रार्थना करके सोया था, कौन, एलिजा, पहला राजा 19 अध्याय 5 से 8 तक 2 बार स्वर्गदूत आया, मटन और रोटी लेकर आया। इसका मतलब हम प्रेयर करके जब लेटते हैं तब अगर कोई आया है तो आपका सुधी लेने के लिए आया है, आपको मदद करने आया है। वो मटन लाए, चिकन लाए, मछली लाए, कुछ भी लाए, आप ले सकते हो, आप ले सकते हो, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आपके लिए इनाम है। हाँ, ताकि प्रार्थना करके थक गई है मेरी बेटी, प्रार्थना करके थक गया है मेरा बेटा, तो मैं इनको स्वर्गदूतों के द्वारा एलिया को मटन और रोटी भिजवाया। तो आप लोग के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत के जैसा किसी लोगों के द्वारा आपके लिए कुछ भिजवा सकते हैं, वो आप खा सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो आशीष का भोजन है वो। हालेलुया। बट प्रार्थना करते समय कोई आके टपक गया, बैठ गया, याद रखना शैतान का योजना है वो। शैतान ने लेकर आया, आपका प्रेयर टाइम को कोई छीनने ना पाए, आपका प्रार्थना समय को कोई लेने ना पाए। प्रार्थना समय पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। बाइबल में प्रेयर का टाइमिंग से रिकॉर्ड किया गया है, मालूम। तो मेरे को गुस्सा आ जाता है, चिढ़ आता है जब मैं वचन प्रचार करते समय किसी का कॉल आते रहता है, मेरे को मालूम, पता चल जाता है, यानी ये वचन प्रचार ना करे। इतना कॉल्स आते रहता है, मैं क्या बता। परमेश्वर की वचन में मेरे को प्रभु ने एक चीज सिखाया है, उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ जीतना प्रभु सिखाया है। हालेलुया। किसी किसी को घुटने टेक के प्रार्थना करने से जय मिलता है, किसी किसी को उपवास प्रार्थना करने से उनको परमेश्वर ताकतवर बना देता है, जय देता है। किसी किसी को परमेश्वर टंग्स में प्रार्थना करने से, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से उनके लिए परमेश्वर रास्ताएं खोलते जाता है। और किसी किसी का रहस्य मॉर्निंग प्रेयर, भोर की प्रार्थना का रहस्य रहता है, उसके यानी जीवन की सफलता का रहस्य भोर की प्रार्थना रहता है।
किसी किसी के लाइफ में किसी किसी के लाइफ में उसकी प्रार्थना का या उसकी सेवकाई का सफलता का कुंजी रहस्य क्या है? रात की प्रार्थना। वे रात भर जग के प्रार्थना करते हैं। और किसी किसी के जीवन में गुप्त प्रार्थना, गुप्त प्रार्थना यानी बात यह है आपका प्रेयर लाइफ 3 घंटा होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए। आप प्रार्थना करते हो करके किसी को मालूम ना चले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लोग जान गया तो अच्छी बात है, बट लोगों को यानी मैं प्रेयरफुल हूँ, मैं अच्छा गाना गाती हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं अच्छा प्रचार करती हूँ, मेरा नाम रोशन हो जाए, मैं अच्छा भेंट देती हूँ, मैं अच्छा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं अच्छे से प्रभु के लिए दौड़भाग करता हूँ, करती हूँ, मैं अच्छे से लिखता। ये लोगों को पता चलने के लिए प्रयास करेंगे, आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका उत्तर नहीं मिलेगा। अगर आप अपने आप को प्रार्थना भरा जीवन की आशा करेंगे, प्रार्थना का रहस्य जान जाएंगे, आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, दिखावटी वाला प्रार्थना नहीं करेंगे, आप धर्मी होते चाहेंगे, आप एलीशा के जैसा गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करेंगे। इससे क्या होता है? आपकी हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है, हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। आपकी प्रार्थना जीवन को मजबूत करो, क्योंकि शेकनिंग हो रहा है। सुन, पूरा दुनिया में उतल पुतल होने वाली है। दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं अब बहुत जल्द 2 वायरस और आने वाला है, उससे भी ज्यादा आने वाला है। पूरा लोगों के शरीर में फोड़ा निकलने वाला है, लोगों के शरीर में फोड़ा निकलने वाला है। वो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में 2-3 आयत में लिखा हुआ है। कैंसर का फोड़ा बोलो, कुछ भी फोड़ा बोलो, यानी गांठ गठान शरीर में दिखाई देगा। वो कुछ जगह चालू हो चुका है, शरीर में गुठली निकल जाएगा। शरीर में अंदर का गुठली और बाहर का गुठली, दिखने वाला गुठली, ना दिखने वाला गुठली। ट्यूमर बोल सकते हैं, गांठ बोल सकते हैं, गठान बोल सकते हैं। शरीर में सब जगह कुछ फोड़ा निकलने वाला है। आने वाला 3 से 5 साल के अंदर कभी भी आ सकता है। कुछ भविष्यवाणियां 1 साल में पूरा हो जाता है, कुछ भविष्यवाणियां 3 साल में पूरा होता है, कुछ भविष्यवाणियां 7 साल में पूरा होता है, कुछ भविष्यवाणियां तुरंत पूरा होता है, कुछ भविष्यवाणियां कुछ दिनों में पूरा होता है, कुछ भविष्यवाणियां कुछ सप्ताहों में पूरा होता है, कुछ भविष्यवाणियां कुछ महीनों में पूरा होता है। बट होता जरूर। बट आज के भविष्यवाणी करने वाले फेक भविष्यवाणी करते हैं, मतलब उन लोग का नाम पहले से जान जाते हैं, उनकी समस्या पहले से जान जाते हैं और उस नाम को बोल देते हैं। या उन लोग पूरा नाम और उनकी समस्या एक प्लेट में लिखवाते हैं, सामने रखवाते हैं और उसको देखते रहते हैं उधर से, और उनको देख के फिर बोल देते हैं कुछ भी। सही भविष्यवक्ता भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा, बट जो गलत भविष्यवक्ता लोग जो होते हैं उनका दुकानें बंद हो जाएंगे, उनकी सेवकाई बंद हो जाएंगी। अगर वो सुधरेंगे उनकी सेवकाई लंबा जाएगा। अगर गलत भविष्यवाणियां करते रहेंगे उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा, परमेश्वर की प्रकोप आएगा। परमेश्वर के हाथ में, जीवित परमेश्वर के हाथ में पढ़ना क्या भयानक है। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों को कुछ लोग मजाक समझते हैं, परमेश्वर की दासों को कोई लोग गलत समझते हैं। मैं कहना चाहता हूं, शैतान अगर जंगली बीज बो रहा है दिमाग में, उसको हटा दो, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हम लोग के जीवन में मेरे प्रियो, प्रार्थना जीवन को मजबूत करना है, प्रार्थना जीवन को बढ़ाना है। ये कैसे हो पाएगा? 7वां यानी प्रार्थना जो सफलता लाती है, एकांत प्रार्थना। एकांत प्रार्थना किसी किसी के जीवन में एक रहस्य है।
एकांत प्रार्थना यानी एकांत स्थान में जाकर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में आज हम लोग प्रार्थना का रहस्य सुन रहे हैं। बाइबल में देखिएगा, यही मत्ती रचित सुसमाचार में उपवास प्रार्थना भी रहस्य में करने के लिए प्रभु बताए। 16 आयत और 17 आयत, 6 का 16 17 मत्ती रचित सुसमाचार, 6 का 16 17 मत्ती रचित सुसमाचार, 6 का 16 और 17 मत्ती रचित सुसमाचार। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर तुम्हारा मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मतलब यानी उपवास टिंडोरा पीट के करना चाहिए या गुप्त में करना चाहिए? गुप्त में करना चाहिए। अरे उपवास है, हमको कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की मैं उपवास हूं, मैं उपवास हूं। परमेश्वर की वचन में कुछ जगह ऐसा होता है, यानी मतलब फास्टिंग प्रेयर मीटिंग चल रहा है वो तो अच्छी बात है। कुछ जगह ऐसा होता है, मतलब यानी ये ज़्यादा उपवास रख रह करके लोगों को थोड़ा पता चलने के लिए बार बार मतलब बताते रहते हैं, मैं उपवास हूँ, मैं उपवास हूँ, मैं इतना दिन का रखा। वो बिना भी पूछे मेरा उपवास चल रहा है 40 दिन का, मेरा उपवास चल रहा है 50 दिन का, 30 दिन का, 20 दिन का। मैं कहना चाहता हूँ यानी उपवास खत्म होने के बाद आप बता सकते हो कि मैं था, बट उपवास में है करके पता चलने से शैतान कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। उपवास आपका खत्म होने नहीं देगा। उपवास का टाइम पे कुछ ना कुछ आपको काम लेकर आएगा। ये दोनों उपवास थे कि 2 बजे प्रार्थना करने के लिए गई थी। तो परमेश्वर की वचन में आपको पता है, प्रभु की अनुग्रह से मेरा जो मैसेज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, हाँ। ये मैसेज मेरा 80 ग्रुप्स है। 80 ग्रुप्स में लगभग 15,000 से 20,000 लोग हैं 80 ग्रुप्स में। ये मैसेज यूट्यूब में डाल के लिंक सबको शेयर करता हूँ। ये फेसबुक में कम से कम मेरा फेसबुक में 5,000 फ्रेंड्स हैं। फेसबुक में मेरा पेज पे 1300-1400 फॉलोअर्स है। वे सब ये मैसेज सुनते हैं, ये सब मैसेज सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलते हैं, मतलब यानी ये जो संदेश आपने गलत प्रचार किया नहीं बोलते, क्योंकि जो भी प्रचार करते हैं वो उसमें कुछ डीप रहता है, कुछ भेद रहता है। उस भेद को अगर हम लोग पकड़ेंगे, उस भेद को यदि हम समझेंगे, हम प्रभु की वचन की गहराई में चले जाएं, प्रार्थना की गहराई में हम चले जाएं। मछली ऊपर रहने से ज्यादा पकड़ सकते हैं या गहराई में जाके जाल डालने से ज्यादा पकड़ सकते हैं? मछली गहराई में जाने से ज्यादा पकड़ सकते हैं। तो आज बहुत लोगों का सुसमाचार प्रचार करना किनारे में डालते हैं जाल। तो किनारे में डालने से क्या आएंगे? कचरा आएगा, कचरे लोग आएंगे। कभी कभी यानी पूरा चप्पल, जो टूटा हुआ चप्पल आएंगे,
कभी कभी यानी गंदगी जो रहेगा समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, जो ऊपर जो कीचड़ रहता है वो सब आएगा, वो सब आएगा। क्या हम लोग जाल डालते हैं, जाल डालते हैं हम लोग काय के लिए? चप्पल के लिए। टूटा हुआ चप्पल आ जाए उस जाल में करके, मरा हुआ मछली आने के लिए खींचते। क्या हम लोग जाल डालते हैं क्या? नहीं। कई कई बार मरा हुआ मछली आ जाएंगे जो सड़ा बदबू लेकर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं हम लोग को प्रार्थना का रहस्य मालूम होना चाहिए। प्रार्थना यानी अधिक समय हम लोग को अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, भोर की समय करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। जितने भी बाइबल में बड़े बड़े प्रभु के दास लोग थे, मैं 10-15 लोग का ऐसे खड़े खड़े बता सकता हूं जो भोर की प्रार्थना करते थे। सुबह 3 बजे से 6 बजे के पहले, 7 बजे के पहले अगर आप प्रार्थना करेंगे, 15-20 प्रयोजन है आपको, 15-20 प्रयोजन है आपको। तो 3 बजे तो शैतान का समय रहता है बोलते हैं। 12 से 3 बजे तक शैतान का टाइम है, जादू टोना करने वाला का समय है, चोर लोग का समय है, एक्सीडेंट्स होने का समय है, जादू टोना करने वाले करने के लिए बैठने का समय है। अगर आप जादू टोना करने वाले की शक्तियों को तोड़ना है या उसकी हाथ पैर को तोड़ना है करने वाले को, 12 बजे से बैठ जाओ 3 बजे तक, परमेश्वर वो करने वाला का हाथ पैर तोड़ के रख देंगे, करने वाले को नष्ट कर देंगे परमेश्वर। 12 से 3 बजे तक परमेश्वर की स्वर्गदूत जाके उन लोग को नष्ट कर देंगे, जादू टोना करने वाले को, उनके गले को परमेश्वर बंद कर सकते हैं। यानी मालूम होना चाहिए जादू टोना को तोड़ने का प्रार्थना कैसे करना है। आप सर बताइएगा। आप बताएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे? जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। आज प्रार्थना का रहस्य, प्रार्थना का सीक्रेट्स हम सुन रहे हैं। भेद बातों को जानना है, हम सीक्रेट प्रेयर करना है। बाइबल में जर्मिया का 33:3 में क्या लिखा है? 33:3 जर्मिया की पुस्तक, 33:3 जर्मिया की पुस्तक, हाँ यिर्मयाह की पुस्तक 33:3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो अभी नहीं समझता, तू अभी नहीं जानता। कठिन बातें कब पता चलेगा? बिना प्रार्थना करने से पता चल जाएगा तो कोई प्रार्थना नहीं करते। आज भेद यदि पता चल जाता है तो कोई वचन नहीं पढ़ेंगे। जो वचन पढ़ते हैं, जो लोग प्रेयर करते हैं, जो लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, जिब्राइल दूत को प्रभु भेजता है उनके पास ताकि वो वचन वे अच्छे से समझ सके। सीक्रेट्स बताने वाला कि स्वर्गदूत है, उस स्वर्गदूत का नाम रजियल, उस स्वर्गदूत का नाम रजियल। मुझे ऐसा कुछ स्वर्गदूतों का नेम्स मिला है उपवास प्रार्थना में। कौन सा स्वर्गदूत क्या करता है, एक गंभीर टीचिंग। रजियल नाम के एक स्वर्गदूत है, वो स्वर्गदूत परमेश्वर की सीक्रेट्स को बतलाता है। बाइबल में है बट उनका नाम नहीं मालूम है हम लोग को। उसका नाम रजियल। मैं कभी वो स्वर्गदूतों का नाम बताऊंगा आप लोग, कौन सा स्वर्गदूत क्या काम करेगा। उरियल नाम के एक स्वर्गदूत है, वो लोगों को खत्म कर देती है। उरियल नाम के एक स्वर्गदूत होता है, वो स्वर्गदूत अगर आ गया किसी व्यक्ति का जान खतरा में, किसी ना किसी को मार डालेगा वो स्वर्गदूत। परमेश्वर तब भेजता है जब प्रभु के दास लोग परेशान रहते हैं। एक प्रभु का दास है, उसका नाम है शपट बुसरी। वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और 5 प्रकार के लोग उसके विषय में विरुद्ध में बातें कर रहे थे, विरुद्ध में लिख रहे थे और विरुद्ध में छाप रहे थे।
उसने फास्टिंग प्रेयर में बैठा, परमेश्वर उरियल स्वर्गदूत को भेजा था। बाइबल में 3 जगह उसके बारे में, जब उनको भेजा था, हाँ, बहुत ऊंचा है, आँख के तलवार लेके खड़ा हो गया था, नंगी तलवार, और वो तलवार लेके उसने देखा तो सपड़ भूसरी से पूछा, मैं क्या करूं आपके लिए? परमेश्वर ने मुझे भेजा। उसने मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ऐसा बोल रहे थे। वो स्वर्गदूत ने बोला, ये सब दूसरे स्वर्गदूत को बताइए, मैं इसलिए आया हूं, कौन तुझे परेशान करते हैं उन लोग के बारे में, उनको क्या करना है बताओ। वो 5 लोग का नाम लिख के दिया। छपड़ भूसरी को मालूम नहीं था ये स्वर्गदूत जाके वो 5 को खत्म करेगा। ये स्वर्गदूत गए थे, वो 5 लोग को मार डाला। अगले दिन पेपर में आ गया, वो 5 लोग खत्म हो गया। उस समय से छपड़ भूसरी डरता है, वो स्वर्गदूत आएगा तो लोगों को मार डालेंगे कर। स्वर्गदूत यानी जो लोग परेशान हो जाते हैं किसी से, अगर मान के चलिए एक प्रभु के दास को, यानी एक नबी को, एक एलाइजा जैसा नबी को, एक एलिशा जैसा नबी को जो सही सेवकाई करता है, अगर कोई तंग करते हैं, कोई परेशान करते हैं, आज भी परमेश्वर की दास लोग को प्रभु वो अधिकार दे के रखा है, वो पावर्स दे के रखा है, वो वरदान दे के रखा है। आज भी जादू टोना करने वाले खून का उल्टी करके मर जाएंगे अगर प्रभु के दास लोग प्रार्थना करेंगे। वो नया नियम में भी होता है मालूम, वो आज के टाइम में भी होता है मालूम। जादू टोना करने वाले को जीवित ना छोड़ना लिखा रहता है एक आयत बाइबल में। हम लोग उसको सुधर जाए, वो बदल जाए करके प्रार्थना करते हैं। अगर प्रभु के दास लोग एलाइजा के जैसा प्रार्थना करेंगे, 850 बाल के नबी लोग खत्म हो गए थे, वे सब जादू टोना भी करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे यजबेल के साथ मिलके। आज के समयों में, आज के दिनों में जादू टोना करने वाले लोगों के विरुद्ध में हम लोग को प्रार्थना करना है। जादू टोना करने वाले के विरुद्ध में हम लोग को भिड़ना है। या तो उनकी शक्तियों को खत्म करना है, या तो उन लोग को सुधरने के लिए प्रार्थना करना है, या ज्यादा परेशान कर रहा है उन लोग को खत्म करने के लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति मर जाने से परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 150 लोग को मारे होंगे। तो प्रभु के दास की प्रार्थना से उस व्यक्ति मर जाता है तो स्वर्ग में खुशी होता है। एक दुष्ट व्यक्ति मर जाता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। नया नियम में हत्या करना, खून करना पाप है, बट जो तंग करते, जो परेशान करते हैं, पौलुस उसको अंधा कर दिए। पौलुस एक व्यक्ति को अंधा कर दिए, यानी नया नियम में पौलुस थे, वो अंधा करने के लिए प्रार्थना क्यों किए? एलुमा नाम के एक जादूगर को अंधा कर दिए। कौन? पौलुस। ये बाइबल में ही है। ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहिए। जादू टोना नष्ट होने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ये जादू टोना होता है क्या? ये काला जादू होता है क्या? ये सफेद जादू होता? सब होता है, सब होता है। आज के समय पे ज्यादा होता है। आपका प्रेयर लाइफ इतना मजबूत होना चाहिए, आपका प्रार्थना जीवन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सब कुछ तोड़ के रखने वाला होना चाहिए, सब कुछ तोड़ के रखने वाला होना चाहिए। अगर आपके प्रार्थना जीवन कमजोर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे। आपका प्रार्थना जीवन यदि मजबूत है, आप वेदों को जानने वाला हो जाएंगे, आप गंभीर बातों को जानने वाला हो जाएंगे। आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, आज के दिन में हम लोग को गुप्त प्रार्थना करने की आवश्यकता है। गुप्त रीति से उपवास रखने की आवश्यकता है। बहुत नबी लोग होते हैं, मैं सच बता रहा हूं, ये वास्तव है। नबी लोग किसी से मिलते नहीं है, नबी लोग किसी को अपना एड्रेस नहीं बताते हैं, नबी लोग किसी ने वो कहाँ रहता है उनका एड्रेस किसी को देते नहीं है। क्यों? मालूम है
मालूम है एड्रेस पता चलने से बहुत नुकसान है, बहुत यानी उसके पीछे उनके जान का खतरा रहता है। परमेश्वर एलाइजा का एड्रेस किसी को पता चलने नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम लोग सबको, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, सबको अपना एड्रेस ना बताइए, सबको अपना घर में घुसने मत दीजिए, सबको मिलने के लिए मत जाइए, क्योंकि किसके पीछे दुष्ट आत्माएं हैं, किसके लाइफ में बुरी आत्माएं है, किसके जीवन में अशुद्ध आत्मा है, किसी के पीछे दानव की आत्माएं, हम नहीं जानते। वे हमारा घर आएंगे तो दुष्ट आत्मा हमारा घर घुस जाएंगे। कौन जादू टोना करवाते हैं, कौन जादू टोना करते हैं, आज के टाइम पे किसी को पता नहीं चलता है। बट अगर आप प्रेयरफुल है, आप प्रार्थना करने वाला है, परमेश्वर एलीशा के जैसा आपको सब कुछ बतलाएंगे, एलिया के जैसा आपको परमेश्वर सब कुछ बतलाएंगे। आज मेरे प्रियो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे, बीमारियां ठीक हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगे। बट हम लोग को थोड़ा पावरफुल बनना पड़ेगा, हम लोग को थोड़ा सा पावरफुल प्रेयर्स करना पड़ेगा। क्या मैं एक दो आयत और बताऊं, फिर हम लोग बैठ के प्रेयर करेंगे, बस 5 मिनट और। परमेश्वर की वचन में देखिएगा, बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक में, प्रेरितों की काम की पुस्तक में जब प्रभु के दास लोग जब प्रार्थना किए, वो जगह गूंज गई। कैसे? उपवास प्रार्थना की सामर्थ, उपवास प्रार्थना की शक्ति। इसका मतलब आपकी समस्याएं हिल जाएंगे, आपकी मुसीबतें हिल जाएंगे, आपकी परेशानियां हिल जाएंगे। कब? जब हम लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे। 4 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 4 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 30 और 31 आयत, 30 और 31 आयत। प्रेरितों की काम की पुस्तक 4 का 30 और 31 आयत पढ़ेंगे। चंगा करने के लिए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, पवित्र सेवक यीशु के नाम से चिन्ह और अद्भुत काम तेरा पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब ये प्रार्थना कर चुके, जब ये प्रार्थना कर चुके तो उस स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे, वे जहाँ इकट्ठे थे हिल गया, हिल गया। आमेन, आमेन। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। वे परमेश्वर की वचन को हियाव से सुनते रहे, सुनाते रहे। रुकिए रुकिए, वो स्थान हिल गए लिखा है ना। हाँ। इसका मतलब है, सीक्रेट ये है, प्रार्थना करने से कुछ चीज हिल जाएंगे। हिलेंगे नहीं हिलेंगे? दुष्ट आत्मा हिल सकते हैं, समस्याएं हिल सकते हैं, मुसीबतें हिल सकते हैं, यदि जगह स्थान हिल सकता है। आप प्रार्थना करने से जादू टोना करने का स्थान, जहां पर जादू टोना करने वाले बैठते हैं, वो स्थान हिल जाएगा, वे नष्ट हो जाएंगे। जिस स्थान से दुष्ट आत्मा आपके पास आते हैं, वो स्थान हिल जाएंगे। पावरफुल प्रार्थना बताइए ना सर। यही तो हम लोग प्रार्थना भी करेंगे, पावरफुल प्रार्थना हम करेंगे। तो आज हम लोग को परिस्थितियों के अनुसार करने वाली प्रार्थनाएं आना चाहिए। कब किस प्रकार की प्रार्थना करना चाहिए हमको मालूम होना चाहिए। हर पल हर रोज एक ही जैसा प्रार्थना अभी के समय पे नहीं करना चाहिए। कभी उपवास प्रार्थना करना है। यीशु मसीह 31 प्रार्थनाएं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में कर चुके हैं। 21 प्रार्थना वो खुद किए थे यीशु मसीह, और 10 प्रार्थना वो सिखाए थे। इसमें तो एक ही प्रार्थना सिखाए है ना। आज के टाइम पे पास्टर लोग एक ही प्रार्थना मालूम है या 4-5 प्रार्थनाएं मालूम है। हम
तो एक ही जानते आज विश्वासी लोग को एक ही प्रार्थना पता है, कैसे भी करना है करके कर लेते हैं। हाँ इसकी वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर हावी होती है, क्योंकि हम लोग को यह शिक्षा नहीं दिया जाता है प्रार्थना कैसे करें, किस रीति से प्रार्थना करने से मुसीबतें टल जाते हैं। कोई नहीं सिखाते, कोई नहीं बताते। जिस समय वो सिखाएंगे, जिस समय वो बतलाएंगे, हम प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। हम प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। आपकी प्रार्थना से आग निकल कर आएगा। क्यों एलाइजा प्रार्थना करने से आग निकल कर आया? आज हमारा प्रार्थना से कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है पता भी नहीं चलता है। यदि वेदी गिरा हुआ वेदी को मरम्मत किए एलाइजा, इसकी वजह से 17 अध्याय में आग निकल कर आया। प्रेरितों की काम की पुस्तक 2 अध्याय 1 से 4 तक आग के जीवे उतर आए, सबके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर आए और अन्य अन्य भाषा से वे भर गए थे और बोलने की सामर्थ मिला उन लोग को। आज ऐसा आग के जीवे क्यों नहीं दिखाई देता है? वही तो मैं भी पूछना चाहता हूँ। आग के जीवे क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हम लोग हल्के पुल्के करते हैं प्रार्थना। तो हल्की फुल्के समाचार सुनाने वाला बताएगा तभी तो हम कर पाएंगे। बात यहाँ पर है, बताने वाला कभी कभी सही नहीं बताते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है सामने सुनने वाला सही रीति से नहीं सुनते। सुन बताने वाला भी सही होना चाहिए, सुनने वाला भी सही रीति से सुनना चाहिए। बताने वाले को मालूम होना चाहिए ना, पहले बताने वालों को मालूम नहीं है वे कैसे क्या बताना है, कैसे बताना है। 120 लोग पेंतकोस्त के पर्व के दिन एक जगह इकट्ठा होकर एक का 13, 14, 15 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में वे प्रार्थना किए। 120 लोग, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का बपतिस्म हुआ, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा है। बाइबल में क्यों जब पौलुस सिलास प्रार्थना किए, नींव हिल गया था जेल का, नींव हिल गया था जेल का, सबका बंधन खुल पड़ा था, टूट पड़ा था। इसका मतलब है कुछ प्रार्थनाएं हैं नींव को हिला देती है। तो यही तो हम भी जानना चाहते हैं सर, प्रार्थना के बारे में। रात की प्रार्थना यदि आप करेंगे नींव हिल जाएंगे, शैतान की नींवें हिल जाएंगे, जादू टोना करने वाले का उस शक्तियां हिल जाएंगे। पौलुस सिलास करते थे रात की प्रार्थना। आज के समय पर रात भर प्रार्थना करने वाले गिने चुने लोग होते, कोई नहीं कर, उन लोग को जादू टोना के ऊपर विजयी चाहिए, बट रात भर जगते नहीं। तो पास्टर के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर रात भर जग के प्रार्थना करना है तो क्या प्रार्थना करना चाहिए वो मालूम होना चाहिए। वही तो क्या प्रार्थना करना चाहिए अगर मालूम नहीं है, वो आपके ऊपर अटैक करेगा। आज परमेश्वर की वचन में मैं समाप्त करना चाहता हूँ। एक आयत को पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं आज इस मैसेज को। फिर दोपहर में और नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। 16 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 16 अध्याय समाप्त करता हूँ। मैं छटाई डाल देंगे। 16 अध्याय 25, 26, 27 25, 26, 27 प्रेरितों की काम की पुस्तक। आधी रात लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे। कैदी उसके सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए। आमेन। मैं कहना चाहता हूं आज आप लोग के जीवन में सब द्वार खुलने पाए यीशु के नाम से। आप लोग के जीवन में सब नींवे वो हिलने पाए यीशु के नाम से। आपके जीवन में जो भी बंधन है वो यीशु के नाम से टूटने पाए।
परमेश्वर वैसा अनुग्रह करे, परमेश्वर वैसा दया करे। यहाँ पर आधी रात की प्रार्थना हमको मालूम होना चाहिए कुछ चीज को हिला के रख देती। गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना करना हमको मालूम होना चाहिए जो सब कुछ खोल देती है, सब कुछ रोक देती है। एलिजा के प्रार्थना गिड़गिड़ा के करने वाली प्रार्थना, गिड़गिड़ाहट की प्रार्थना। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग के जीवन में हर परेशानियां खत्म करे, हर मुसीबतें परमेश्वर नष्ट करे, हर समस्याएं प्रभु दूर करे और आप लोग के जीवन में परमेश्वर की अभिषेक आने पाए, परमेश्वर की शक्ति आने पाए, परमेश्वर की आग आने पाए, परमेश्वर की सामर्थ आने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग इस सेक्शन को खत्म करते हैं और हम लोग बैठ के प्रार्थना में जाएंगे। और अब शिखर बंदर शलरबा और रियल बंदर शलरबा। प्रभु जी इस संदेश को जितने लोग सुन रहे पिता, फेसबुक में और यूट्यूब में और परमेश्वर बाद में जूम में जितने लोग सुनने जा रहा है प्रेयर्स का टीचिंग, प्रभु जी आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, प्रभु आपके प्रिय लोग के जीवन में सब बंधन टूटने पाए, सब परेशानियां नष्ट होने पाए ईश्वर के नाम से। हर एक मांत्रिक तांत्रिक शक्तियां, काला जादू, जादू टोना, सफेद जादू, खून का जादू, वशीकरण वाला जादू, परमेश्वर अंधियारा वाला जादू सब नष्ट होने पाए ईश्वर के नाम से, सब खत्म होने पाए ईश्वर के नाम से। प्रभु जी आपकी आग को प्रभु जी, आपकी आग को भेजो प्रभु जी, आपके अभिषेक को भेजो प्रभु जी। सब प्रभु जी शक्तियां खत्म होने पाए ईश्वर के नाम से, सब शक्तियां खत्म होने पाए ईश्वर के नाम से। जो प्रभु जी जड़ से उखाड़ दो प्रभु जी परमेश्वर, जो मंत्र तंत्र का प्रभु जी परमेश्वर जो कुछ गाड़ के रखे होंगे, जो कुछ प्रभु जी मिट्टी में रखे होंगे, जो कुछ पुतली बना के रखे होंगे, वो यीशु के नाम से प्रभु जी आत्मा में पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी पिता स्वर्गदूत को भेजकर पिता उसको उखाड़ दो प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी स्तुति पिता घरों में प्रभु जी आपके प्रिय लोग के घरों में आपकी आग आने पाए, आपके प्रिय लोग के घरों में आपके अभिषेक आने पाए, आपकी लहू आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं डैडी और रियल अंदर प्रभु जी ये 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर जैसा हम शुरू किया पिता, प्रभु जी सब जगह प्रभु जी आग आने पाए, सब जगह पिता अभिषेक इस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता सब प्रभु जी सब मुसीबतें टल जाना चाहिए यीशु के नाम से। प्रभु जी स्तुति हो, जैसा जगह हिल गया वैसे प्रभु जी आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता और रबाशी खराबंदर शलरबा मुसीबतें हिलने पाई यीशु के प्रार्थना करता पिता आपकी आग आने पाए, आपकी आग आने पाए, आपकी सामर्थ्य आने पाए, आपकी शक्ति आने पाए और रबाशी खराबंदर शलरबा और रियल बंदर शलरबा। पवित्र आत्मा की आग से पिता आपके प्रिय लोग को भर दो प्रभु जी, पवित्र आत्मा की आग से आपके प्रिय लोग को भर दो प्रभु जी, आपकी वचन से आपके प्रिय लोग को भर दो प्रभु जी परमेश्वर। जो शैतान अब तक जो रोक के रखा वो सब काम आज से होने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी सब बंधन सब दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, या पता यीशु के नाम से खुल जाना चाहिए। आत्मिक आंखें खुल जाना चाहिए, आत्मिक काने खुल जाना चाहिए, आत्मिक दिमाग खुल जाना चाहिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। और रबाशी खराब अंदर शलरबा प्रभु जी आपके आग आने पाए, आपके अभिषेक आने पाए, आपकी सामर्थ्य आने पाए, आपकी शक्ति आने पाए प्रभु। महान परमेश्वर स्तुति हो, अनुग्रहकारी परमेश्वर स्तुति हो, कृपालु परमेश्वर स्तुति हो। आपके प्रिय लोग की आंखें खुल जाना चाहिए प्रभु। जो तकलीफ में, जो बीमारी अवस्था में, जो मुसीबत में, जो समस्या में पिता सब ये 7 दिन के अंदर खत्म होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता और रबाशी खराब अंदर शलरबा गुड फ्राइडे आते तक सबके जीवन में प्रभु जी नई नई टेस्टमनीज आने पाए, नई टेस्टमनीज आने पाए, नई प्रभु जी परमेश्वर नई द्वारे खुलने पाए, नई जॉब्स खुलने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं बीमार लोग चंगे होने पाए, बीमार लोग ठीक होने पाए यीशु के नाम से। फेसबुक में, यूट्यूब में प्रभु जी परमेश्वर जितने लोग संदेश को सुन रहे हैं सबको स्पर्श कीजिए पिता, सबका प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए, जागृति आने पाए, रिवाइवल आने पाए। प्रभु जी स्तुति पिता ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को, आशीषों से, आनंद से, खुशी से आपके प्रिय लोग को भर दीजिए प्रभु जी परमेश्वर, ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और रियल बंदर शलरबा और रियल बंदर शलरबा हर एक प्रभु जी कठिनाई, हर एक प्रभु जी गरीबी हटा दो प्रभु जी, हर एक कर्ज खत्म होने पाए यीशु के नाम से।
हर एक प्रभु जी शरीर में कमजोरी प्रभु जी दूर होने पाए यीशु के नाम से, शारीरिक कमजोरी दूर होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं सब जगह आपकी आग को रिलीज करो पिता, सब जगह आपकी लहू को छिड़क दो प्रभु जी परमेश्वर। आपकी लहू की जय, आपकी लहू की जय, आपकी लहू की जय प्रभु जी। स्तुति हो पूरा प्रभु जी छत्तीसगढ़ क्षेत्र को पिता, छत्तीसगढ़ राज्य को पिता आपकी लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। छत्तीसगढ़ में पिता आपकी लहू को बहा दो प्रभु जी, हमारा भारत देश में आपकी लहू को बहा दो प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं डैडी, मैं प्रार्थना करता हूं डैडी, मैं प्रार्थना करता हूं डैडी। और रियल रबंदर शलरबा हमें क्षमा कीजिए पिता, हमें प्रभु जी शुद्ध कीजिए पिता, हमारा पापों को क्षमा कीजिए पिता। प्रभु जी स्तुति हो हम प्रार्थना करते हमारा पुरखाओं की पापों को क्षमा कीजिए पिता, हमारा पुरखाओं के पापों को क्षमा कीजिए, हमारा प्रभु जी परिवार के पापों को क्षमा कीजिए, हमारा व्यक्तिगत पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमारा गुप्त पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। जो 15 प्रकार का जो पाप होते हैं पिता, वो सब पाप प्रभु जी परमेश्वर शुद्ध कीजिए पिता परमेश्वर, धो लीजिए प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता और रबा शिखर बंदर शलरबा और रियल रबंदर शलरबा, जितने लोग सेवकाई करते सेवकाई में आशीष आने पाए, सेवकाई में आशीष आने पाए, तरक्की होने पाए, नई आत्माएं मिलने पाए प्रभु। जो प्रभु जी कलीसिया के विरुद्ध में जो कठिनाइयां प्रभु जी, कलीसिया के विरुद्ध में जो परसिक्यूशन जो हो रहे पिता प्रभु जी परमेश्वर, जो कलीसिया के विरुद्ध में जो लोग उठ रहे पिता, उन लोग यीशु के नाम से उनको प्रभु जी परमेश्वर थम जाना चाहिए यीशु के नाम से। एक बात कह दे पिता, सब कुछ थम जाएगा परमेश्वर, सब कुछ शांत हो जाएगा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए पिता, कृपा कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए पिता, ब्लेसिंग्स दो प्रभु जी परमेश्वर। और रबा शिखर बंदर शलरबा और रियल रबंदर शलरबा, इस घर में पिता विशेष आशीष आने पाए, इस परिवार में पिता विशेष कार्य होने पाए, आपकी सामर्थ, आपके अभिषेक, आपकी आग प्रभु जी इस जगह पर आने पाए प्रभु जी, आपकी अभिषेक, आपकी सामर्थ प्रभु जी परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के लिए पिता सब कुछ प्रभु जी रुका हुआ कार्य आज से होने पाए यीशु के नाम से। आपकी स्वर्गदूत को भेजिए प्रभु जी और सब काम फटाफट होने पाए, सब काम जल्दी से जल्दी अद्भुत रीति से होने पाए प्रभु जी। जो आवश्यकता है पिता वो सब पूरा होने पाए यीशु के नाम से, जो आवश्यकता है वो सब पूरा होने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आपकी लहू की और रबा शलरबा, आपकी लहू की सामर्थ, आपकी लहू की ताकत प्रभु जी हम जानने पाए प्रभु जी। मैं जानता हूं आपके प्रिय लोग जानने पाए प्रभु, आपकी आग की सामर्थ, आपकी आग की ताकत आपके प्रिय लोग जानने पाए, आपके प्रिय लोग समझने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लोग प्रभु जी परमेश्वर जो झूठे शिक्षा देते पिता उनको प्रभु जी परमेश्वर सुधारिए परमेश्वर। जो लोग प्रभु जी झूठी भविष्यवाणियां करते उन लोग को प्रभु जी सुधारिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं पिता प्रभु जी जो गलत शिक्षाएं सुनते हैं उन लोग को प्रभु जी परमेश्वर समझ दीजिए पिता। जो लोगों को प्रभु जी गलत समझते हैं उनके दिमाग को सही कर दो प्रभु जी परमेश्वर। जो लोगों के जीवन में शैतान जो जंगली बीज बोता है उसको वो काट दो प्रभु जी परमेश्वर, वो जंगली बीज को वो काट दो प्रभु जी। जो लोगों के जीवन में लोगों के विरुद्ध में जो गाड़ के रखा है पिता उसको वो काट दो प्रभु जी परमेश्वर। जादू टोना करके मंत्र तंत्र करके जो कुछ मिट्टी खोद के जो गड़ा के रखे पिता उसको वो काट दो प्रभु जी परमेश्वर। जिनके जो गलत स्वप्न आते हैं पिता वो गलत स्वप्न कैंसिल कर दो प्रभु जी। जिनको प्रभु जी गलत आवाजें आते हैं वो सब कैंसिल कर दो प्रभु जी। सही स्वप्न आने पाए, सही दर्शन आने पाए प्रभु जी, सही आवाजें आने पाए प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु जी। जिनको गर्भफल की आशीष की जरूरत है गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु जी, गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु। जिनको प्रभु शरीर में तकलीफ है, जिसको शरीर में मुसीबत है वो शरीर की मुसीबतें हटा दो प्रभु जी परमेश्वर। और आपके प्रिय लोग को प्रभु बहुतायत आशीष दीजिए पिता, आश्चर्य कर्म कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए पिता, सामर्थ्य कार्य कीजिए पिता, चमत्कार कीजिए प्रभु। नए अभिषेक से भर दीजिए, नई सामर्थ्य से भर दीजिए, नई अनुग्रह से भर दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता पिता सब जगह आपकी आग आने पाए, सब जगह आपकी आग आने पाए, सब जगह आपके अभिषेक आने पाए। पेंतकोस्त के दिन के जो पवित्र आत्मा की आग उतराया प्रभु जी सबके ऊपर आपकी आग उतर कर आने पाए प्रभु जी, आग के जीवे उतर कर आने पाए प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता पिता जादू टोना करने वाली शक्तियों को वो काट दो प्रभु जी परमेश्वर, उनकी शक्तियों को खत्म कर दो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के विरुद्ध में जो भी करते हैं जहां से भी करते हैं उस जगह को हिला दो प्रभु जी परमेश्वर। उन लोगों को प्रभु जी डराना चाहिए प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु कपाइए प्रभु जी, उन लोगों को हिला दो प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी
उनकी शक्तियों को वो काट दो प्रभु जी, खत्म कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, आपके प्रिय लोग को प्रभु जी वचन से तृप्त कीजिए, वचन की वेदों को, प्रार्थना की वेदों को, उपवास प्रार्थना की वेदों को आपके प्रिय लोग जानने पाए, समझने पाए प्रभु। बस अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, आश्चर्यकरण कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए और चमत्कार कीजिए प्रभु। आपके प्रिय लोग को दर्शन दिखने पाए, स्वप्न दिखने पाए प्रभु जी। स्तुति पिता, बस अनुग्रह कीजिए, बस कृपा कीजिए प्रभु जी। आपकी आग से मुझे भर दो पिता, आपकी आग से आपके प्रिय लोग को भर दो प्रभु। आपके वचन से आपके प्रिय लोग को भर दो प्रभु। आपकी आग से हमें भर दो प्रभु। आपकी आग को लेकर चलने पाए, आपकी अभिषेक को लेकर चलने पाए, आपकी वचन को लेकर चलने पाए, आपकी विश्वास को लेकर चलने पाए। आज से आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन बढ़ते जाने पाए, विशेष कार्य होने पाए, विशेष आशीष आने पाए, विशेष अनुग्रह होने पाए। जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है पिता प्रभु जी, स्तुति हो पिता, हॉस्पिटल्स में है पिता, उन लोग को प्रभु जी चंगा कीजिए प्रभु, अच्छा ट्रीटमेंट मिलने पाए प्रभु। आंखें खोल दीजिए पिता, खाने खोल दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर स्तुति हो, सही ट्रीटमेंट होने पाए, सही ट्रीटमेंट होने पाए प्रभु जी। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी हम करते परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और ये पहला दिन प्रभु जी परमेश्वर, ये 7 दिन प्रभु जी हमारा फास्टिंग प्रेयर्स में पिता जागृति आने पाए, बहुत लोग जुड़ने पाए, बहुत लोग वचन सुनने पाए और वचन को ग्रहण करने पाए, वचन को समझने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक अगला सेक्शन रहेगा फास्टिंग प्रेयर का। जरूर आप लोग इस पेज पे जुड़ जाइए। 7 दिन की फास्टिंग प्रेयर्स में जो संदेश प्रेयर के ऊपर, पवित्र परमेश्वर की 7 आत्माओं के ऊपर, 7 त्योहारों के ऊपर और क्रूस की 7 वानियों के ऊपर, ये पूरा 24-25 टॉपिक्स बताने जा रहे हैं हम लोग, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी में। तो आज दोपहर में 2 से 3 बजे आप लोग फिर से जुड़ सकते हैं। फिर रात में 6 से 7 बजे एक सेक्शन रहेगा, आप जरूर जुड़िएगा और जूम में भी रहेगा। परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। आज के दिन से आप लोग का प्रार्थना जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आवे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।